बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। ऐवान सदर में आर्मी चीफ और DGISI की सदर अलवी के साथ एक इंतहाई आम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात 2 घंटे के दौरानिये पर मुश्तमिल थी। एक हफ्ता कबल DGISI भी एक मुलाकात कर चुके हैं, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया है। मुमकिना तौर पर इस मुलाकात के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। मुल्क भर के अंदर शटर डाउन हड़ताल की आज कॉल दी गई है। ये हड़ताल कामयाब होने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही इसहाक डार ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे जलती पर तेल पड़ गया है। दूसरी तरफ परवेज इलाही के बाद तहरीक इंसाफ की एक और इंतहाई आम शख्सियत को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है, ओन अब्बास पब्बी। उनके साथ क्या हुआ और आज उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की है, और एक और जुल्म की दास्तान भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और जो अपना कीमती फीडबैक है उससे जरूर आगाह करेंगे। रजीम चेंज के बाद हम देख रहे हैं जो PDM टोले की हुकूमत आई, और उसके साथ ही जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। इमरान खान के खिलाफ मुसलसल केसेस बनाए गए, और फिर बाकी जो लोग हैं उनको 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग हैं जो दबाव को बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो रूपोश है, और ऐसे भी लोग हैं जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको पार्टी छोड़नी पड़ी है, बल्कि सियासत छोड़ने का ऐलान करना पड़ा है। एक बड़े नजरियाती और कमिटेड ये सियासी वर्कर थे ओन अब्बास पब्बी, और ये तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के ये सदर हैं, और इन्होंने बड़ा मुनज़्ज़म किरदार अदा किया है। वर्कर्स के साथ इनकी बड़ी अटैचमेंट थी। 10 दिन पहले इनको अगवा किया गया, और फिर आज 10 दिनों के बाद, यानी किसी ने भी उनकी जो कस्टडी है उसको तस्लीम नहीं किया, ना किसी एजेंसी ने, ना पुलिस ने, FIA या FBR ने। तो अब आज उनका एक मुख्तसर वीडियो बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी अब वो सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं कुछ अरसे के लिए, और वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। और ये वही तरीका है जो पहले बहुत सारे लोगों पर हमने देखा कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर एक खास तिलिस्माती कुर्सी पे जो भी आके बैठता है, ना वो दहशत गर्द रहता है, ना वो गद्दार रहता है, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं जब वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करके सियासत से अलहदगी इख्तियार करे या तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करे। और अगर वो अगली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या खटक की पार्टी के अंदर शामिल हो जाए तो उसको दोहरा सियासी सवाब, इसको हम कह सकते हैं, वो जो है वो मिलने की उम्मीद पैदा होती है। अब इसी तरीके से अब एक और बड़ी दुख भरी कहानी है। बहुत सारे लोगों पर इस दौरान जुल्म किया गया है, ज्यादती की गई है। आइन और कानून को तो वैसे ही पांव तले रौंद दिया गया है। जो परवेज इलाही के मामले के अंदर आज हमने देखा, लाहौर हाई कोर्ट के जो एक जज हैं, जो इंतहाई दबंग जज हैं, अगर किसी ने रजीम चेंज के बाद इंसानी हकूक पर लोगों को रिलीफ दिया है तो वो जस्टिस अमजद रफीक हैं। अब उनके हुक्म को पांव तले रौंदा गया। ये बगैर तो इस्लामाबाद की टेरिटरी का चूंकि केस बनाया गया, और वहां भी 3 MPO के तहत या 16 MPO के तहत 1 महीने के लिए चौधरी परवेज इलाही को नजरबंद कर दिया गया। नक्स अमन का खतरा है। भाई कौन सा नक्स अमन का खतरा है? बहरहाल ये असल मसला वही है कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें। लेकिन यहाँ पर ये एक इबाद फारूक, ये एक PTI के टिकट होल्डर थे हल्का PP के। अब इनका जो है वो घर रेड किए गए। इन इबाद फारूक को उठाया गया, फिर इनकी एहलिया को उठाया गया, फिर उनकी वालदा जो है उसको उठाया गया। अब ये बच्चा है, और इस बच्चे की जो अब पहले बहुत हंसता खेलता था, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, उसकी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द महसूस हो रहा है। पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो जज्बात हैं वो बहुत मचल रहे हैं कि किस तरह जुल्म की इंतहा हो रही है। अब वो बच्चा जो है वो अब नॉर्मल हो चुका है, और जब उसको हम देखते हैं वीडियो के अंदर तो सोचते हैं कि किस तरह के दरिंदे इस वक्त पाकिस्तानी कौम को नोच रहे हैं। यानी आप आइन और कानून के मुताबिक अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको आप सजा दीजिए, लेकिन ये बच्चा यकीनन उन दरिंदों जालिमों को क़यामत के दिन गिरबान से जरूर पकड़ेगा जिन्होंने उसका मुस्तकबिल तबाह किया है, जिन्होंने उसके जो वालिदैन हैं, फिर वालिद से नहीं उसकी एहलिया, फिर उसकी वालदा यानी बच्चे की दादी,
उसको भी उठा लिया गया है। अब ये यहाँ पे जो वीडियो वायरल हो रही है, जो इस वक्त सहाफियों ने रिपोर्ट किया है, वो मैंने आपके सामने रखा है। तो ये अब कहाँ की जो है वो ये इंसाफ है, कहाँ का आइन और कानून है? कोई हद होती है, कोई आखिर जो है वो शहरियों के खिलाफ कुछ ना कुछ तो हया जो है वो रहना चाहिए। अब निगरान हुकूमत है, इसको हम क्या कह सकते हैं? और जिनको कहना है उनको कहेंगे तो फिर भी कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ जो है वो दूसरी तरफ मामला ये है कि जो डीजी ISPR बल्कि ISI जो है, उनकी ऑलरेडी मैं खबर की तरदीद कर चुका हूं कि उनकी जो बताया गया कि तब्दील कर दिया गया है, वो फेक अकाउंट था जहां से वो खबर जो है वो रिपोर्ट हुई है। लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं, अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, भाई कल अवाम बिजली के बिलों से तंग है, चीनी महंगी होने जा रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो चुका है, किरायों में इजाफा हो चुका है, हर चीज की प्राइसेस बढ़ गई है, यूटिलिटी स्टोर से कुछ मिलता नहीं है, और जिस तरीके के साथ अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। अब इसहाक डार कहते हैं कि मैंने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त पॉलिसियां बनाई हैं, अगर मेरी पॉलिसियों पर यह निगरान हुकूमत अमल करेगी तो पाकिस्तान की तरक्की का यही रास्ता है। यानी अवाम को कुचल दो, चोरी डकैती करो, और पहले आप चीनी को एक्सपोर्ट करो, फिर महंगी इंपोर्ट करो, फिर इसी तरह ओमनी ग्रुप को 8 अरब से ज्यादा सब्सिडी दो, और इसी तरह अपना जो बदमाशी है, अपने करप्शन के केसेस माफ करो, अपनी रकम और जो कारोबार है उनमें इजाफा करो। लिहाजा बेहतरीन मुआशी पॉलिसी है इसहाक डार की, जो वो बता रहे हैं, और बता कब रहे हैं कि कल और आज, बल्कि अब हम कह सकते हैं शटर डाउन हड़ताल है पूरे मुल्क के अंदर, एहतजाज किया जा रहा है। ताजर तंजीमें, वकलात, सियासी जमातें, और वो मैदान के अंदर है, सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स। और अब ये हड़ताल जो है, अब इसी तरह कश्मीर के अंदर हड़ताल बहुत ज्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कश्मीर वाले कहते हैं कि हमारा तो पानी से बिजली पैदा हो रही है, तो आपने जो IPP से जो कुछ ली है बिजली फर्नेस ऑयल पे, उसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है? जैसे गैस के लिए बलूचिस्तान वाले कहते हैं, तो उनकी बातें काफी हद तक जेन्युइन है। अब मीडिया जो है आंखें बंद कर ले, यानी कबूतर को जब बिल्ली हमला आवर हो तो फिर आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मीडिया को जो कवरेज करने के लिए ये हदायत जारी की गई है, एक हदायतनामा जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, बल्कि सीनियर सहाफियों ने ये बताया है और भेजा है। वो कहते हैं किसी भी हेडलाइन में पहली 3 हेडलाइंस में बिजली एहतजाज शामिल नहीं होगा, और बिजली बिलों में इजाफे की हेडलाइन नीचे चली जाएगी। यानी आप देखें, मीडिया भी ऐसे चलाया जा रहा है कि जैसे अपने बाप की जागीर है, यानी सेठ वैसे ही जागीर है उनकी। अब ये चौथी हेडलाइन आपने चलानी है, बिजली एहतजाज की लाइव कवरेज बिल्कुल नहीं की जाएगी। आप अंदाजा करें, यानी अवाम अलहदा हो गई है, बदमाशियां अलहदा हो गई है, सीधी सी बात है। और जैसे मर्जी है चलाएं, बिजली के बिलों को आग लगाने, गले में रोटियां लटका कर एहतजाज और दौरान एहतजाज जलाओ गिराओ की फुटेज नशर नहीं की जाएगी। चले ये बातें कुछ हद तक समझ आती हैं। 24 घंटे में 12 न्यूज बुलेटिन होते हैं, 6 बुलेटिन में बिजली एहतजाज की 2 मिनट की खबरें चलेंगी, जबकि बाकी 6 बुलेटिन में 30 सेकंड से ज्यादा बिजली एहतजाज की खबर नहीं चलेगी। इन खबरों में भी बिजली के बिलों को आग लगाने, गले में रोटियां लटकाने और दौरान एहतजाज जलाओ गिराओ की फुटेज नहीं नशर होगी। बिजली के बिलों पर एहतजाज पर बगैर इजाजत अप्रूवल तजजिया कार नहीं लिए जाएंगे। यानी तजजिया जो नगार है वो भी आपने इस हुकूमत से पूछने हैं, हुकूमत से पूछने हैं या किसी और से पूछने हैं, वो भी अपने होंगे। वो भी सलीम साफी बैठा होगा, वो भी शाहजेब खान ज्यादा तजजिया करेगा, अंसार अब्बासी जो बताएगा, मंसूर अली खान जो बताएगा, आमर अलियास जो बताएगा, भाई वही मानना है। और मुर्तजा सोलंकी जो कहेगा वही पूरी कौम को मानना पड़ेगा। यानी इतनी सेंसरशिप, आजादी इजहार राय का ये आलम है। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो सदर अलवी के साथ एक हफ्ता कबल ISI चीफ की मुलाकात हुई। कामरान यूसुफ सीनियर सहाफी हैं और उनके बड़े आम सोर्सेज हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की। और दूसरी जो खबर है वो उन्होंने आज फिर ब्रेक की है, और वो आज ही आर्मी चीफ और DG ISI की सदर अलवी के साथ ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई है। ये चौथे फ्लोर है ऐवान सदर का जहां पर ये मुलाकात हुई है। बाकी जो अमला है और मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे उनको भी वहां से हटाया गया, और ये 2 चीफ मिले हैं आर्मी जो सदर अलवी है उनके साथ 1 to 1 इनकी मुलाकात हुई है। अब यहां पर जो है वो मुमकिन तौर पर क्या बातचीत हुई है, ज़ाहिर है इस वक्त जो कंटेक्स्ट है वो समझ में आ रहा है कि इमरान खान इस वक्त जेल में है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ
مزید کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ بجلی کے بل اور احتجاج کے ذریعے پریشر بڑھ رہا ہے، الیکشن بھی کروانے ہیں۔ صدر علوی جو ہے ان کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت اختیار ہے، اور ایکٹ کے ذریعے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو مرکز کے اندر جو انتخابات ہیں وہ صدر علوی کا اختیار ہے، صوبائی لیول پر جو الیکشن کمیشن ہے اس کا اختیار ہے ایکٹ کے تحت۔ تو اب یہاں پر جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر بلکہ صوبائی لیول پر بھی گورنر کا اختیار ہے، آئین چونکہ مقدم ہے، لیکن گورنر اگر یوز نہیں کریں گے پاور تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن پاور یوز کرے گا۔ تو اب ایک تو الیکشن صدر علوی صاحب تاریخ کا اعلان کرنے لگے تھے کل، انہوں نے اعلان کرنا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ میں صدر کی حیثیت سے یہ چونکہ آلریڈی چیف الیکشن کمشنر کو لکھ چکا ہوں، انہوں نے مجھے گھاس نہیں ڈالا اور بے ادبی کی ہے، لہذا میں یہ تاریخ دے رہا ہوں، 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشن ہونا ضروری ہے، تو فلاں تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن تیاریاں کرے، نگران حکومت معاونت کرے۔ اب اس سے اگر الیکشن کمیشن اپنی ڈیٹ جو ہے وہ بھی اگلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ کس دن کو الیکشن کا شیڈول کیا ہوگا، وہ ظاہر ہے فروری کا الیکشن اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب اس دوران ایک بڑا ٹکراؤ اور آئینی بحران پیدا ہو کے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا خدشہ ہے۔ ایک تو جو گفتگو ہے وہ اس سینس کے اندر سمجھ آتی ہے، دوسرا جو ہے تحریک انصاف کے خلاف ظاہر ہے صدر علوی ان کا تعلق تو تحریک انصاف سے ہے، بے شک وہ پاکستان کے صدر ہیں، تو انہوں نے یقیناً جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پہ بات ہوئی ہوگی۔ اور تیسرا جو بات ہضم تو نہیں ہو رہی لیکن عموماً ہوتا ہے چونکہ نواز شریف یہ کامران یوسف صاحب نے بھی ظاہر ہے اسی کو کیا ہے، اور ویسے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے نواز شریف کو بھی بیرون ملک بھیجا گیا تھا جب تک عمران خان پاکستان میں ہے اور جیل میں ہے، اس وقت تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات ہیں، چونکہ عوام اور عمران خان ایک طرف ہے، باقی سب ایک طرف ہے۔ یہ اس وقت ماحول نظر آ رہا ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے۔ اب اس ماحول کے اندر زیادہ عرصے تک یہ انتقامی کارروائیوں کے ساتھ معاملات نہیں چلائے جا سکتے، اور اب ظاہر ہے کسی نہ کسی معاملے پر بہتری کی طرف جانا ہے۔ بیرون ملک جانے کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے، شاید تیار کرنے کی یہ بھی کوشش ہو کہ بیرون ملک چلے جائیں، تھوڑا عرصہ خاموش رہیں، وہ یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جیل میں عمران خان سب پر بھاری ہے۔ قوم کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس حوالے سے آلریڈی نفرت جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے۔ تو اس ماحول کے اندر یہ 2 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی ہے، یقیناً یہ سارے موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن اس کا اصل جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ اگلے چند دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس وقت سمجھ آئے گی کہ یہ اور اصل کھیل کیا ہے۔ لیکن اسلام آباد سے صداقت علی عباسی تحریک انصاف کے صوبائی رہنما ہیں اور بڑے عام رہنما ہیں، بلیو ایریا سے وہ کافی عرصے سے روپوش تھے، آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کیا ہے یا ابھی اغوا کیا ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، بہرحال ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔